हाँ बना ली फोटो ऐसे ए बी सी यहाँ से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कहीं बना लेना बी बी सही। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है और यहाँ उसका ऑर्थो सेंटर है, तो 4 पॉइंट बने। इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट उठा के एक ट्रायंगल बना। इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 उठा के एक ट्रायंगल बना दो। जैसे इन 3 से बनाया हुआ, चाहो तो इन 3 से बना लो ऐसे। तो फोर्थ वाला हमेशा उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ये पॉइंट हमने उसमें डिस्कस भी करा था, इन सेंटर जब बन रहे थे, याद करिए उसमें भी ऑर्थो सेंटर ही बना था। एक दो if we form a triangle if we form a triangle taking any 3 points out of if we form a triangle taking any 3 points if we form a triangle taking any 3 points out of एक उसमें सेट वाला डायग्राम बना दो ए बी सी ओ। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिया ए बी सी ओ। then the fourth point is the ortho center of the triangle form. Then the fourth point is the ortho center of the triangle form. कोई भी 3 पॉइंट लिए तो फोर्थ बनेगा वो हमेशा क्या बनने वाला है, ऑर्थो सेंटर। ये मान लेते हो ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये नहीं। ठीक। अब ए बी सी अगर ट्रायंगल लिया तो ऑर्थो सेंटर कौन होगा, ओ बी सी अगर ट्रायंगल लिया तो ऑर्थो सेंटर कौन होगा, ए। कैसे होगा देखो, इस ट्रायंगल को हाईलाइट करो। ये ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर होता क्या था, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओ से, ये ट्रायंगल है, ओ से जब ऑल्टीट्यूड गिराऊंगा तो एडी होगी, सही है। बी से जब इस साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराया तो वो बी है, बी ए इधर को, यही लाइन है। और सी से जब इस साइड पे परपेंडिकुलर गिराया तो वो ऐसे जा रही है, या तो आ नहीं सकती, तो कौन सी है, सी है। तीनों कहां मीट कर रही है, ए पॉइंट। तो इसका ऑर्थो साइड कौन होगा, एक्सटर्नल लाइन, सही है। तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, रूट वाला हमेशा क्या बनेगा उसका, सही है। कोई डाउट है इसमें, ऑल गुड। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी, सही है। इसको लिख दो, फोटो बना दो। लाइन के बारे में क्या पढ़ा था हमने, स्लोप क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, पढ़ा था आपने या नहीं। क्या होता था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लाइन जो एंगल बनाती थी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज, इस थीटा को हम बोलते थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और स्लोप क्या होती थी, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, tan थीटा, सही है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो हमें तो स्लोप निकाल सकते हैं, यस और नो। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है हमें तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करके ये लाइन बनी, इसकी स्लोप चाहिए, कैसे आती थी, y2 minus y1 upon x2 y2 की तरफ। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया, सही कह रहा हूं, ठीक है। मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, बस ये चीज देख लो, ठीक है। सेंटर्स खत्म हो गए, अब मैं आगे फॉर्म्स ऑफ लाइन पे जा रहा हूं। तो उसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होती है, वो स्लोप निकालते हैं। ये 3 चीजें चाहिए, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई थी उनके लिए बताया। लाइन जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते थे।
उसी के टेंजेंट को tan थीटा को स्लोप बोलते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, और स्लोप निकालते कैसे y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर दो कोई पॉइंट गिवन है हमें, मान लो 1,3 और -2,5, मैं क्या लिखूंगा 5 - 3 और -2, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। दिस नो ऑन सही है, कोई डाउट नहीं? डन। अब लिखो फॉर्म्स ऑफ लाइन्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन्स। जिन्होंने ये नहीं लिखा हुआ था तो पहले ये लिखो, जिन्होंने ये नहीं लिखा हुआ तो पहले ये लिखो। फॉर्म्स ऑफ लाइन क्या हो गया है, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई? कुछ नहीं का मतलब पड़ता है, कुछ वही कर लेगा तो उसको बोल पड़ना अब नहीं था लिखती भाई पहली फॉर्म लिखो, इसमें 1 पॉइंट फॉर्म। अब हम लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहली फॉर्म लिखो, इसमें 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म। एक लाइन को लिखने के लिए, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो मिनिमम चीजें चाहिए, एक चाहिए पॉइंट और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। मान लो ये पॉइंट मुझे मिल गया और डायरेक्शन ये मिल गई, लाइन बन गई ना। ये पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन ये मिल गई, लाइन बन गई है। तो एक पॉइंट और एक डायरेक्शन अगर मुझे मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। डायरेक्शन कैसे मिलती थी, स्लोप से, क्योंकि स्लोप का रिश्ता किससे होता है, एंगल ऑफ एंगल को देता डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मिलेगी हमेशा स्लोप से, और पॉइंट वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सही है। अब 1 पॉइंट फॉर्म में जो गिवन चीजें हैं वो क्या है, एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक स्लोप गिवन है। वो कहेगा ये पॉइंट है और ये स्लोप है, इक्वेशन लिख दो। ये पहले टाइप का क्वेश्चन, ये पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी और इक्वेशन लिख दो। लेकिन लाइन बनाने के लिए मुझे एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए होता है, याद है? वो कौन बैठा होता है यहाँ पे लोकस के लिए, सुनना दोबारा देखो, ये हमारे पास है, ठीक है। मैंने कहा ये एक पॉइंट गिवन है मुझे x1, क्या ये लाइन बना सकता है ये पॉइंट? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यही पड़ा रहेगा। एक वेरिएबल पॉइंट आएगा जो कि गिवन डायरेक्शन में वेरी करता है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट हूँ तो यही रहूंगा, कैसे मूव करूँ? अगर मैं वेरिएबल पॉइंट हूँ तो मैं मूव करूंगा और एक लाइन बन जाएगी, बनेगी या नहीं? तो वेरिएबल पॉइंट कौन सा होता है, x, y, क्योंकि वेरी कर सकता है। वेरिएबल पॉइंट मतलब जो वेरी कर सकता है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया x, ये वेरिएबल, इसी x और जब भी तुमने लाइन की इक्वेशन देखी है ऐसे देखिए ना, 2x + 3y = 1, x + y = 2, 10x + 3y = -1 ऐसे। उसमें x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। x की अलग-अलग वैल्यूज डालते रहो, y की अलग-अलग वैल्यूज आती रहती है, वो पॉइंट्स मार्क करते रहो, उन्हीं से तो लाइन बनती है। लाइन है क्या, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ दो एक लाइन में, वो लाइन बन जाती है। ऐसे ही होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां से एक स्लोप बना सकते हैं, दो पॉइंट पता चले, एक तो फिक्स्ड वाला और एक वेरिएबल वाला। स्लोप क्या आएगी, ऐसा कुछ। स्लोप को गिवन थी m, तो क्या करो, y - y1 upon x - x1 m के बराबर y - y1 = m × x - x1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट। 1 पॉइंट फॉर्म में गिवन क्या होगा, देखो जैसे उसने कहा कि ये पॉइंट है 2,3 और स्लोप दे दी हमें कि स्लोप है 5 फॉर एग्जांपल। लाइन की इक्वेशन पॉइंट दे दिया, स्लोप, ये दो चीजें गिवन होंगी ना। तो मैं क्या करूंगा, y
माइनस y1, ये पॉइंट कौन सा है, x नंबर, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, m कौन है 5 into x minus 2, y minus y1 equals to m into x minus, ये बनेगा। इसको सिंपलीफाई करता हूँ, क्या बनेगा, y minus 3 equals to 5x minus 10, y minus 5x equals to, या फिर इधर ही क्या प्लस 7, मिल गई यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखती थी। तो मैं क्या करूंगा, y minus y1 equals to slope into x, करा गया स्लोप की डेफिनेशन यूज करिए। कैसे यूज करिए, एक पॉइंट गिवन था, एक वेरिएबल पॉइंट, जब तक वेरिएबल पॉइंट नहीं होगा जब तक लाइन नहीं बनेगा। मान लो मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या ये लाइन है, नहीं, ये तो दो फिक्स पॉइंट्स है। अब एक पॉइंट वेरी करेगा जो इन्हें जोड़ेगा ऐसे, तब ये लाइन बनेगी। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है वही तो लाइन बनाता है हमारे पास, जिसको हम लोकस भी कह रहे थे उस दिन, याद हो, वेरिएबल पॉइंट को एक कंडीशन दे देंगे वो इस पे मूव करेगा। अब क्या कर रहे हैं, एक स्लोप दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या बनाएगा, लाइन बनाते हैं। तो अगर मुझे पॉइंट और स्लोप पता चलते ही तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाऊंगा, पक्का, सॉरी क्या तुम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाओगे, पक्का, सही है, जल्दी से 1.4 कॉपी तक पहुंचाओ। सही कर देता हूं, मैं सही कर देता हूं, घबराओ, अब सही है। हाँ जी बिल्कुल, जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है वो तुम्हारी कॉपी पे लिखिए, और कॉपी से ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग में, जरूर वो मैं लगा देता हूँ तुम्हारी आंसर शीट, घबराओ, वो रखता हूँ मैं अपने पास। कल बहुत स्मार्ट है, रात को 2 बजे तक बैठ के शीट चेक करिए, सारा टाइम मेरे पास, बता रहा हूँ मैं। किसी ने तो 6 शीटें भरी है, 6 नंबर दिया है। अरे यार भरी शीटें भरे भाई टीवी भरी थी, नंबर नहीं आया मैंने पहले ही बोला था, अगर मुझे शीट्स और नंबर प्रोपोर्शनल ना लगे देन भाई एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, यस और नो। सर बस स्लोप वेरिएबल, स्लोप वेरिएबल जो मैं तो बात स्लोप डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेरिएबल हुई तो सीट टाइम बन पाएगी कभी। स्लोप क्या पता है, डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन वेरी करानी शुरू कर दी तो सीट टाइम नहीं बनेगी, वो यूज लोकल करते ये भी समझ नहीं आ रहा। चले भाई, टीचर से आ रहा है यहाँ से एक बढ़िया सा जनरेटर, सारे टीचर सर हम भी एक बार तो ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, मैं एक कर दी थी याद है, और दूसरी आज दे दी। ऐसे मैं हर रोज एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हें पसंद है आपको जो पसंद हाँ सबको अलग अलग जगह मिले सर, इसके लिए वो भी क्या बारे में तो जॉब सबको मतलब यूपी वाले जाते, उनको पता चल गया सबको अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं। पॉइंट्स लिखना होगा और स्लोप लिखना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पे स्लोप लिखूंगा, तो मैं इक्वेशन बता,
ये 4 केसेस लेके पॉइंट्स ऑफ स्लोप, तो मैं 4 इक्वेशन चारों इक्वेशन बनाएंगे फटाफट से। चारों बनाने का मतलब जल्दी बना यार, मैं क्या करूं सजा ही कम पड़ जाती है वीडियो में, और सजाए क्यों नहीं ये एक दो भाई फटाफट। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज m into x माइनस, ऐसा था। पॉइंट होता है x1 y1, स्लोप होती है m, तो क्या लिखूंगा इसमें पहले के लिए y माइनस y1 को हो जाएगा 3 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x। सही है भाई, सही है। क्या इक्वेशन आ रही है ये सेकेंड, स्लोप 0 के y माइनस y1 कुछ ऐसा इक्वल्स टू स्लोप 0 इनटू x माइनस x1 कुछ ऐसा। ये तो 0 ही हो गया, तो क्या बना y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सही है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप कितनी दी है -1/2 इनटू x माइनस 1। क्या इक्वेशन x माइनस 2y नहीं सर, ये बहुत बढ़िया। हाँ भाई, स्लोप नॉट डिफरेंट कब हुआ करती है सर, वो जब ऐसे होती थी x एक्सिस बाय एक्सिस, tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, तब इसमें हम कहेंगे कि स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। सही कह रहा हूं, क्योंकि स्लोप होती थी tan थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री स्लोप, और ये लाइन होती क्या थी x इक्वल्स टू कांस्टेंट, और x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन होगी x इक्वल्स टू कांस्टेंट। कौन है कांस्टेंट, वो t, इसकी वैल्यू कितनी थी आप मुझे नहीं इसकी क्लास स्लोप कितनी, मतलब एंगल ऑफ tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, थीटा 90 डिग्री वाली लाइन ऐसे दिखेगी, वो कौन सी होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट x किसके बराबर हुआ इसमें 3 के, तो x इक्वल टू 3 लिख दिया। सही है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू दिस इनटू x माइनस 3। डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा तभी तो स्लोप नॉट डिफाइंड आई है, 1/0 वाली फॉर्म बनी होगी तभी तो स्लोप। अब इसको 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये गायब, क्या बना x प्लस 3 इक्वल्स 3 तो है। लेकिन ये तो सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, बोलो बोलो x माइनस 3 इक्वल्स 0 चाहिए, आई एम सॉरी, इस जन्म में माफ कर पाओगे या मैं तुम्हारे अगले जन्म की तैयारी करूं, कर दिया बढ़िया। देखो इसको ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन ऐसे देखते नहीं है जनरली,
और ध्यान से देखो स्लोप 0 कब होती थी, ऐसी लाइन के लिए y इक्वल टू कांस्टेंट याद है। अब यहाँ देखो वो कांस्टेंट क्या वैल्यू ले रहा है -4, y इक्वल टू -4, यही आया था। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल केस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप 90 डिग्री। किया था हमने लास्ट क्लास में ये। यस। अब 1 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं या नहीं? पक्का। नेक्स्ट लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स गिवन हो गया। पहले क्या गिवन था? 1 पॉइंट और स्लोप। अब क्या दे दिया उसने? 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है x1 y1 ये गिवन है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 ये गिवन है। क्या करेंगे? स्लोप निकालो। हमें चाहिए क्या? एक पॉइंट और एक स्लोप, ये दो चीजें। सही बात है। तो स्लोप क्या आएगी हमारे पास? स्लोप आ गई। इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो। मुझे क्या करना है? एक पॉइंट और एक स्लोप यूज करनी है। एक पॉइंट x1 y1 और एक स्लोप यूज करनी है। मेरे पास तो दो पॉइंट है इसमें, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो और स्लोप यूज कर लो। फर्स्ट चीज पे चले गए, इक्वेशन लिख दो। हमेशा इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होगा? एक पॉइंट एक स्लोप, कम से कम इतनी चीज। सही है। तो यहाँ पे क्या दिया उसने? इनडायरेक्टली 2 पॉइंट दे दिए। 2 पॉइंट दे दिए तो मैंने स्लोप निकाल ली। स्लोप कितनी आ गई? स्लोप पता चल गई। अब मेरे पास क्या है? स्लोप का 2 पॉइंट है। मुझे कितने चाहिए थे? एक। कोई भी एक यूज करके आंसर। तो क्या कहते हो? देखिए इसका एक एग्जांपल। देखो जरा मान लो पॉइंट है -3,1 और 4,2। ठीक है। पहले तो स्लोप बताओ। 2 - 1 upon 4 - 9 कुछ ऐसा नहीं होगा? y2 - y1 upon x2 कितनी आ रही है स्लोप? 1/7। स्लोप आ गई 1/7। अब स्लोप पता है, कोई एक पॉइंट यूज कर लेता हूं। कौन सा करूं? ये या वो? दोनों कर लेता हूं। y - y1 equals to slope into x plus x। ऐसा स्लोप निकाल ली। अब इस स्लोप को और इस पॉइंट को यूज करके ये लाइन लिखिए। y - y1 equals to slope into x। अगर दूसरा पॉइंट लेता तो आता y - y1 is 1/7 into x - 4। कुछ ऐसा। सही है। ठीक है। जरा इस साइड वाले ये सिंपलीफाई करके बनाओ और उधर वाले वो सिंपलीफाई करके बनाओ। तो ये क्या 7 minus x minus 10 ऐसे 7 by इधर वाले यही सेम ही आएगी। वही बता रहा था, पॉइंट कोई भी ले लो, आनी सेम ही है। जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो पॉइंट ले। अब अगर 2 पॉइंट्स मुझे गिवन होंगे, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाऊंगा यस और नो? तुम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाओगे यस और नो? तीसरी फॉर्म। हमेशा लाइन की इक्वेशन लिखनी कैसे हमें? एक पॉइंट एक स्लोप। अब तो एक घुमा फिरा के कंडीशन अलग कर देगा। जैसे इसमें क्या दे दिया? स्लोप ना देके 2 पॉइंट दे दिए, तो हमने उससे स्लोप निकाल ली और एक पॉइंट और स्लोप यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन। सही है। आगे देखिए तीसरी। थर्ड लिखो। थर्ड है स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्टेड। इसके लिए चाहिए इंटरसेप्ट। पहले ये देखते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। क्या होता है इंटरसेप्ट? और कुछ? जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करे।
एक्स एक्सिस को कर रही है तो उसका वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कर रही है तो उसका वो वाई। जैसे अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है -, तो इसमें क्या कहूंगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना -4, वाई इंटरसेप्ट कितना, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी उसी, यहाँ पे वैसे ये पॉइंट क्या होगा -4, 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, 2, है ना, लेकिन सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट को लेंगे जो नॉन जीरो। तो हमारे पास इस लाइन एक्स इंटरसेप्ट कितना है, जिस पॉइंट पे एक्स को कट कर रही है, वाई इंटरसेप्ट मतलब जिस पॉइंट पे y को कट। अगर ऐसा हो कुछ 2 3 एक्स इंटरसेप्ट 2, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट 2, वाई इंटरसेप्ट। तुमने बीच में किसी ने बोला था कि डिस्टेंस ओरिजिन से, ऐसा कुछ वो नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है। ये इंटरसेप्ट पता चल गया हमें क्या है, ठीक है, पहले ये लिख दो कि इंटरसेप्ट क्या होता है। दोनों फोटो बना दो, इससे समझ ही जाओगे। लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगी वो वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट पता चल गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या चीजें गिवन होंगी बताओ। दोनों के इंटरसेप्ट, स्लोप एक तो बड़ा वाला स्लोप लिखा होगा, स्लोप और एक स्लोप गिवन होगी और कोई एक इंटरसेप्ट, एक स्लोप गिवन होगी और कोई एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, वो एक्स भी हो सकता है और वो तो देखो जरा, एक बार क्या ले लेता हूं कि वाई इंटरसेप्ट गिवन है मुझे, और एक बार क्या ले लेता हूं एक्स इंटरसेप्ट गिवन है मुझे, और स्लोप तो गिवन है। दो केस होंगे, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन होगी, वो हो सकता है वाई, वो हो सकता है एक्स। सही है, मुझे बताओ स्लोप तो पता चल गई, और क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें कहा कि एक्स इंटरसेप्ट -4 है तो ये पॉइंट क्या होगा -4, 0। अगर मैंने कहा वाई इंटरसेप्ट 2 है तो पॉइंट क्या होगा 0, 2। एक्स इंटरसेप्ट 2 है, पॉइंट क्या होगा 2, 0, और वाई इंटरसेप्ट -3 है। तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट 3 देने का मतलब वो इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि पॉइंट है 0, c, या एक्स इंटरसेप्ट डी देने का मतलब वो इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि पॉइंट है d, 0। क्या कहते हैं, यही तो कहना चाह रहा है वो। सही है, अब बताओ जरा, स्लोप पता है, पॉइंट पता चल ही गया, तो पॉइंट फॉर्म से लिख दोगे, क्या आएगा y minus y1 is m into x minus 0, y equals to mx plus c। बड़ी फेमस लाइन है, सुनिए क्यों। यहाँ आएगा y minus 0 equals to m into x minus 3, y is equal to m into x minus 3। हम क्या करा, 1.4 में यूज करिए वास्तविक ने, इनडायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन की बना उससे क्या कंक्लूड करना हमें, स्लोप और इक्वल। इसमें c हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट, और m हमारे पास क्या है स्लोप। इसमें d हमारे पास क्या है x इंटरसेप्ट और m स्लोप। सही है, अब वो चीजें अलग अलग दे रहा है लेकिन अल्टीमेटली हमें किस फॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से ही बाकी सब लिखा जाता है। इसका एग्जांपल होनी चाहिए, आसान है, हो जाएगा। फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख लो इसको। फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या गिवन होगा इसमें, दोनों। इस बार हमें
एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है एंड वाई इंटरसेप्ट। एक बार खुद से ट्राई करोगे इसको। एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी। मान लो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है ए और वाई इंटरसेप्ट गिवन है बी। इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डिग्री स्कूल जा रहा है। चलो भाई, एक्स इंटरसेप्ट ए गिवन है, इसका मतलब a, 0 और y इंटरसेप्ट b गिवन है, इसका मतलब अब 2 पॉइंट पता चल गए। क्या करूं पहले? स्लोप लिख लूं। स्लोप कितनी? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a विद माइनस b। स्लोप पता चल गई। कोई एक पॉइंट उठा ले, तो ये उठा ले, तो मान लो y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ay प्लस dx इक्वल्स टू ab को डिवाइड में ले आता हूं, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन। हां जी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। इसमें a क्या है हमारे पास? x इंटरसेप्ट, और b क्या है हमारे पास? y। दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो सीधे लिख देंगे x बाय a। मान लो एक इंटरसेप्ट गिवन है -3 x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है 4। तो अब ये वाला प्रोसेस करने की बजाय सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बनेगी? x बाय -3 y बाय 4 इक्वल्स 1। खत्म। x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो इससे जल्दी आ जाता है फॉर्म याद। चार फॉर्म्स करी हमने और चारों में यूज क्या करा है? 1.1। पहली फॉर्म एक पॉइंट और एक स्लोप। जो भी कंडीशन, जो भी चीजें गिवन है, जैसे इसमें ना पॉइंट गिवन था ना स्लोप, हमने क्या करा? जो इंटरसेप्ट गिवन थे उससे पॉइंट लिखा, पॉइंट की एलसीएम निकाला, फिर 1.1 लगाई और आंसर। यही करा हमने। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लोगे पक्का? बढ़िया। फिफ्थ फॉर्म लिखो। नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारे लिए नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में आप देखो, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। सही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन किसकी है हमारे पास? किसके? नॉर्मल की। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। एक तो कहा है कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है, और दूसरा ये जो नॉर्मल एंगल बना रही है ये अल्फा। देखो ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इसकी नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर गिराया मैंने, इस पे ऐसे बनेगा। इसकी लेंथ गिवन है एक, और ये एंगल गिवन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ब्लैक लाइन बताइए। ब्लू वाली तो नॉर्मल है, तो मुझे इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? नॉर्मल की। लाइन की गिवन नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? बताओ कैसे बोलते हैं ब्लैक वाली लाइन? ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तुम्हें ये क्वेश्चन पता है कि ये एंगल पता है अल्फा,
तुम क्या ये नहीं निकाल लो रखिएगा फिजिक्स में इधर चिपका दो दिख रहा है तो यार ये हाइपोटेन्यूज है इस बारी हाइपोटेन्यूज को जब इधर उधर चिपकाते हो हाइपोटेन्यूज को जब इधर उधर चिपकाते हो तो ही वो साइन ऑफ कॉस में कन्वर्ट होती है ऐसे लिखा हुआ ऐसा नीचे और नीचे कॉस परपेंडिकुलर ये अच्छा रट्टा मारा था ये इस बारी इधर ये सीकेंड बनेगा और इधर कोसेकेंड बनेगा ऐसा कुछ तुम जब भी फिजिक्स का सवाल करते हो याद करो ऐसे वेक्टर हुआ करता था और इसको तुम पलटते थे ये प्राइमरी की हाइपोटेन्यूज इसको पलटोगे इधर उधर तो साइन और कॉस आते हैं अगर इसको बेस बनाओगे तो आ जाएगा लेंथ इनटू कॉस ऑफ दिस और इसको परपेंडिकुलर बनाओगे तो लेंथ इनटू साइन लेकिन इस बार क्या कर रहे हो तुम इसको पलट रहे हो इधर तो तुम वो बचपन में थे पंडित बद्री के साथ होना चाहते हैं होना चाहिए तो क्या ही बोले उसकी हेल्प से मुझे ये वाली लेंथ चाहिए और अच्छा एक और ये एंगल अल्फा होगा कैसे अल्फा 90 माइनस अल्फा नेगेटिव अल्फा अल्फा ऐसे खेलो ना अब सुनो उसका लॉजिक सुनो दो लॉजिक सुन लो दोबारा कभी फंसोगे नहीं दो लाइंस के बीच का एंगल और उनपे जो परपेंडिकुलर है उनके बीच का एंगल हमेशा सेम हो दो लाइंस के बीच का एंगल और उनपे जो तुमने रखे हो ब्लू लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल अब ब्लू लाइन पे परपेंडिकुलर है ये और ब्लैक वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है ये तो उसके बीच का एंगल हाँ जैसे अल्फा में पहुंच गया बस ठीक है ये पी है ये अल्फा है ये साइन निकाल दोगे निकाल दो ये आ रही होगी ये वाली लेंथ जो है वो आ रही होगी p secant अल्फा और ये वाली जो लेंथ है ये आ रही होगी p cos secant आ रही है भाई पक्का बढ़िया खत्म होगी बात अब तो अब मैं ये कह दूं कि ये तो x इंटरसेप्ट है और ये तो y इंटरसेप्ट है तो अभी पढ़ा था x बाय x इंटरसेप्ट कौन था ये प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 पढ़ी थी या नहीं नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो ये पॉइंट क्या होगा p secant अल्फा 0 और ये क्या होगा 0 p cos पॉइंट फॉर्म पे लिख देना ये बात इसको क्या लिख सकता हूँ x cos अल्फा बाय sin अल्फा इक्वल्स टू p ये नॉर्मल फॉर्म इसमें अल्फा क्या है नॉर्मल का x एक्सिस के साथ और p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम या फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल जो भी है लिख देता हूं p क्या है इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन और अल्फा क्या है एंगल which normal makes with x ये 5 फॉर्म्स हैं जो तुम्हें सीबीएसई एनडी की है इसके अलावा एक फॉर्म और है जो मैं पढ़ लेता हूं बढ़िया कभी मूवी देखिए ऐसे कर नहीं तो बैठ जा तो उनको कैसे दिखेगा सेल्फिश लड़की हाँ अगर ऐसे लगे तो सब लड़कियों के काम करेगा मेरे को भी कोई सर्विस ही मिले कुछ पनिशमेंट दिया मैं ऐसे ही खुद ही फैसले को तुम नुकसान दोगे तो क्या सारे सोलर के मशीन चेक करो हम भी जाते हैं सुबह उनके हमने पूछा चेक किया मैंने आज 2 नंबर आए
अरे इसको चेक करने में इतनी देर लगाई तूने, मेरे को बड़ी मुश्किल से आया हैं। 2 नंबर दिया। वो स्टेप मार्किंग में दिया, एक जगह कहीं उसमें फॉर्मूला सा लिख दिया। एजीपी के क्वेश्चन में जीपी का, अरे भाई साहब एक क्वेश्चन है an + 1 अपॉन an is 1/3। कल किसके ग्रुप में था ये? ग्रुप ए में था क्या बी में? हाँ ये तो नहीं था। ए में था। ये याद है। ये क्वेश्चन तुम्हें एक दिख रहा है, ये an इधर आ जाएगा अगर मान लो, तो अगली टर्म इज पिछली टर्म बाय 3, तो 3 डिवाइड जीपी बनेगा। अगली जो टर्म आ रही है वो an को 3 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से n सॉल्व चलता रहेगा, ऐसे ही होगा ना, जीपी बनेगी। ये क्वेश्चन एपी की हेडिंग के अंदर दिया असाइनमेंट में, एक बंदा नहीं था जिसने जीपी, सबने एपी का सम एपी गलती से एपी के हेडिंग है तो एक क्वेश्चन दिया हो हर एक की शीट में भाई साहब, एपी के सम का फॉर्मूला हर एक की शीट में, मतलब खुद तो पहचानना ही नहीं है एपी है जीपी है क्या है, पेपर में तो हेडिंग लिखी मिलेगी। इतना करो उतने को नंबर आए होंगे, 50% क्रॉस नहीं करे, बता रहा हूं। अच्छा हाईएस्ट कितना? कभी इधर जा, वो जो मेरा 10 पैटर्न क्या लिखे उसके नॉर्मल में पेपर पड़ेगा। हां ये लेकिन एक दो बार होगा पहले अरे वो इधर आओ पहले लिख दिया मैं ये, अब मैं दिखाऊं क्वेश्चन नंबर, यहाँ नहीं है। अरे भाई जीपी में दिया हुआ है यार, ये तो फिर क्यों एपी का फॉर्मूला लगाया तुमने? देखो दे ही नहीं रहा कितने में मिलेगा, 56 है भाई हाईएस्ट, 56 हाईएस्ट है, 155 minus 354 निशान 46 आयुष 43 हाँ आयुषी 39 ओजस्वी 38 हिमांश 38 देवांशी 33 प्रियांशी 31 इससे नीचे तो क्या ही बताओ क्या करते बहुत 2 भी तेरे मेरे तो 38 है, 8 माइनस 3 है और माइनस 3 है हो गया 8 माइनस 3 माइनस 3 हिमांश नहीं था वो हिमांशु तेरे हिमांशु बोल दे रहे मैंने बीच में इसके मतलब उसको ये कर दिया तो हिमांश ये हिमांशु स्टेप मार्किंग करिए, किसी ने फॉर्मूला भी लिखा है तो भी एक अरे वो लोग चालू लोग आए जिन्होंने अपने जो क्वेश्चन करे एक दो दूसरे ग्रुप के कर दिए गलती से पेपर में लेकिन सर ज्यादा चालू सर ने क्या करा वहां पे माइनस कर दिया सर वो क्वेश्चन ठीक है बकायदा नंबर दिया है उस पर लिखा -2 बिकॉज दूसरे ग्रुप का चलो और समझना सर बता दो हिमांशु तेरे 30 से नीचे होंगे नहीं सर नहीं सच में नहीं था कहीं सोच रहा ये दो मेरे नंबर नहीं सर आपने 38 अच्छे सर उसके हिसाब से 38 से मेरे हिसाब से क्यों लाया
मेरे हिसाब से बड़े कम है, लेकिन मैं लाऊंगा एक लेकिन मेरे हिसाब से तो सही लगे। तेरे मार्क्स तेरे हिसाब से कम कैसे हो सकते? तू ही तो लाया हो ना बड़ी मेहनत से करके। अभी तो पेपर खोल के डिस्कस करूंगा एक एक बंदे को बुला के अलग से। मस्त एकदम आंसर लिखा हुआ है, 2 कदम करे उसके बाद आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं कैसा। और जिसको नहीं आता हुआ वो एक स्टेप से आंसर तक कैसे पहुंचे। देखो 3 लोग हो गए, मम्मी पापा और बालक, किसी को तो बताना पड़ेगा। अब आपस में देखें पेटीएम करेगा क्या नंबर अभी पेटीएम करेगा नहीं, अभी तुम्हारा नेक्स्ट वीक में 3 घंटे वाला मेंस पैटर्न वाला टेस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री का पता चल गया तुम्हें? नहीं सर कह रहे थे मैंने 2 टेस्ट तो वही आएगा फिर अगले दिन, ठीक। अरे 2 बार एक अरे मैं डाल दूंगा ग्रुप में डाल दूंगा। सर ये वाला तो मैं बता दूं। पेज चेंज कर दो क्या कर दो? पेज चेंज कर अब नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड कुछ खास चीजें देखो क्या है। पहली चीज ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है। यस सर नहीं देखो जरा x cos pi by 3 plus y sin pi by 3 equals to क्या होता था हमारी फॉर्म में p और p क्या होता था डिस्टेंस का नेगेटिव। पहले मुझे इसको पॉजिटिव करना होगा फिर ये नॉर्मल आ जाएगी। अभी पॉजिटिव कैसे करो? माइनस साइन को कर लिया। हाँ तो दे नहीं सकता ये माइनस साइन, इनको दे दो दोनों को, सही बात है। अब x और y तो वेरिएबल है, वो तो नहीं रखते, तो ये माइनस साइन मुझे कंपनसेट करना होगा एंगल cos में और sin, सही बात है। अब मुझे बताओ cos और sin दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में? sin और cos दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखते हैं? पाई प्लस थीटा। तो ये बनेगा x cos पाई प्लस थीटा प्लस y sin पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो x cos 4 पाई बाय 3 प्लस y sin 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 है या नहीं है? यस सर ये नॉर्मल फॉर्म है या नहीं? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू v, है ना? समझ गए? तो ये चीज खास पॉइंट नोट बना के लिखना कि राइट हैंड साइड पे जो आएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। और तुम ऐसे लिखना बल्कि इसको x cos pi by 3 plus y sin pi by 3 equals to -2 यहाँ लिख लेना। it cannot be negative as it is perpendicular। तो ये माइनस इधर आ गया। अब cos भी नेगेटिव दिखाई दिया और sin भी नेगेटिव दिखाई दिया और दोनों के नेगेटिव कब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया माइनस साइन एंगल में। मैथ्स में सीक्वेंस देखो रिवाइज करके आ गई थी तो मैं देखो रिवाइज करके आ गई थी यार, कौन करके आया? 1 2 3 बस याद ही नहीं। देखो अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर। चालू करो मैं ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ तुम्हारे इसको ज्यादा करूँगा
फिर जब मैं काम कर रहा हूँ मैं भी तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें बना हर साल खेलता हूँ, तुम्हें तो पहली बार खेल रहे हो तो सीख रहे हो खेलना, ये लोगों को पता नहीं था। डन नहीं, पॉइंट समझ आ गया जो बोला मैंने, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का, इसलिए वो नेगेटिव नहीं है। उसका माइनस साइन हमें एंगल की हेल्प से कंपनसेट, एंगल कैसे डिसाइड करना ये समझ आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेते थे, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई। वो कैसे डिसाइड करा, साइन और cos दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब थर्ड। डन भाई, लो एनसीईआरटी निकालो अभी रुक जाओ। heading लिखो, angle between two lines, angle between two lines, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइंस है हमारे पास, ये दो लाइंस है L1 और L2, इनके बीच का एंगल निकालना, सही है। ठीक, ये एंगल मैं ले लेता हूँ θ1, ये एंगल मैं ले लेता हूँ थीटा, और इस एंगल को ले लेता हूँ थीटा। ये दो लाइंस के बीच का एंगल है, ये पहली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और ये दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या नहीं है। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि θ2 इज बराबर टू θ प्लस θ1, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा बोलते थे। तो θ2 हमारे थीटा निकालना चाहते हैं, थीटा किसके बराबर, θ2, तो इसका मतलब tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इसके बराबर होगा। अगर एंगल बराबर है तो फिर tan थीटा बराबर, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला याद है भाई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, सही है। अगर इसके लिए tan थीटा लिखूं तो इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, तो ये m2 नहीं बन जाएगा, माइनस m1 अपॉन 1 प्लस ऐसा, सही है। तो दिक्कत है इसमें। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका मतलब दो लाइंस अगर आपस में 30 डिग्री एंगल बना रही है तो इसका मतलब वो 150 भी बना ही नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि लीनियर थ्योरी हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले में tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ, मॉड लगा दिया इसलिए m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मॉड लगाने से tan थीटा पॉजिटिव हो गया, ये थीटा मिल गया मुझे एक्यूट, सही है। और अगर दूसरा चाहिए होगा तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों ही लाइंस के बीच के, अगर 30 डिग्री आ रहा है यहाँ से तो मैं कहूँगा 30 और 30 डिग्री का अंडरस्टूड सा मतलब है कि 150 भी बना है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 का मॉड। अगर दोनों लाइंस की स्लोप पता है तो मैं उसके बीच का एंगल इजीली निकाल लोगे।
हाँ भाई, एक मिनट दो लाइंस की अगर इक्वेशन पता है हमें, अच्छा इक्वेशन पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। x प्लस dy माइनस 1 ये है इसके स्लोप बता दो। कैसे? पता है y क्या करो, y की वैल्यू निकालो, ठीक है? क्या आएगा? dy इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा बनेगा। एक 3 को डिवाइड में ले जाओ, माइनस 1/3 x प्लस 1/3 ऐसा बनेगा। क्या तुमने फॉर्म पढ़ी है? y इक्वल्स टू mx प्लस 3। वैसे हम क्या कहते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। देखो ax प्लस by प्लस ये अगर लाइन ऐसी होती, फिर से मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू निकालूंगा। तो by किसके बराबर आ गया? माइनस ax माइनस 3। y किसके बराबर आ गया? माइनस a बाय b माइनस e बाय b। ये कितनी हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी यार। यस सर। y इक्वल टू mx प्लस c ऐसा होता था ना। तो स्लोप क्या आई? माइनस a बाय b। इसके लिए स्लोप कितनी आई? माइनस a बाय b व्हिच इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये तो अगर लाइन गिवन हो तो भी स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट गिवन हो तो कहीं निकाल। स्लोप कैसे आएगी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अब बताओ इसकी स्लोप भाई। ऐसे ही सीधे बिना देखे, अब तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी लाइन लिखूंगा फटाफट से बता देना। x प्लस y माइनस 1 स्लोप dx माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बाई माइनस 5 क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोई भी लाइन होगी फटाक से स्लोप बता दोगे। और अगर स्लोप पता चल गई, यहाँ फॉर्मूले में पता लिखूंगा, दो लाइन के बीच का एंगल आता है, आ जाएगा या नहीं? कोई डाउट, समस्या, टेंशन? लो अब एलसीआर हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है इस बार। तब तक उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरोगे। हम इतने टेस्ट ले लेंगे तभी तो नंबर लाओगे। इतनी बेशर्मी करोगे बताओ। एक में नहीं लाए, दो में नहीं लाए, तीन में नहीं लाए। बढ़िया बढ़िया। 10.1 एंड 10.2 दो एक्सरसाइज है। लिख लो हॉलीडेज होमवर्क। क्वेश्चन देख लेना। एक दोनों मिला के कर ले। अगर ही लोगे मेरे भी कराइए भाई। भाई आप मेरे एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.2 हॉलीडेज होमवर्क। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.2 दोनों एनसीईआरटी वाली नोटबुक में करके हैं। सही है, सिंपल। यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे।